हरे श्रीनिवास साहब भिक्षा के लिए बैठे हैं स्वामी जी लोग, हाथ में तीर्थ ले लिया, तीर्थ को स्वीकार करते हुए खाने का समय सुरेंद्र तीर्थ स्वामी जी ध्यान में बैठ गया। तो श्रेष्ठ यदि ये सबसे बड़े हैं उम्र में, उन्होंने में ध्यान में बैठ गया, तो बाकी सन्यासी लोग भी ऐसे इंतज़ार कर रहे थे उनको ध्यान के समाप्त होने के लिए। तब सुरेंद्र तीर्थ स्वामी जी ने आंखें खोले, व्यासराज स्वामी जी को देखते हुए उनका नयन से बात हो रहा है। व्यासराज स्वामी जी कहने लगे, आप जो मांगे थे वो दे दिया, आप भिक्षा तो स्वीकार कर लीजिए स्वामी जी, ऐसे करके कहने लगा। पुरंदरदास, कनकदास, वाजराज स्वामी जी, श्री विठल तीर्थ स्वामी जी सब एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। संगीत भाषा में जो हुआ था संभावना, वहाँ संभाषण, वो ये चार लोगों को समझ आ गया था, हंस रहे थे अपने आप, अपने अंदर ही अंदर। कृष्णदेव राय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्यासराज स्वामी जी को पूछ रहे थे, गुरुदेव क्या है, किस विषय के बारे में आपने उनको दे दिया, भिक्षा स्वीकार कीजिए करके कहने लगा, वो क्या है मुझे भी ज़रा समझा दीजिए करके कहने लगा। तब व्यासराज स्वामी जी बोलने लगे, सुरेंद्र तीर्थ ने विठल तीर्थ को मांग रहे थे अपने भिक्षे के रूप में, ये भिक्षा से वो भिक्षा उनको बहुत ज़रूरी है करके कहने लगा, हमने भी उनको दे दिया, विठल तीर्थ को उनको सौंप दिया, उनका शिष्य के रूप में दे दिया करके कहते। विठल तीर्थ व्यासराज स्वामी जी का उत्तराधिकारी घोषणा करेंगे करके समझ रहे थे, उस स्वामी जी को उनका रूप भिक्षा के रूप में उनको दे दिया करके सुनते ये आनंद तो हुआ एक तरीके से उनको, लेकिन मन में एक विचार भी आया, अपने लिए अगला छोटे स्वामी जी के रूप में रहने वाला विठल तीर्थ को हमने आगे हमेशा के लिए देखने का मौका नहीं मिलेगा, कभी कभार तो देख सकते हैं, ऐसे करके भी उनका मन में एक विचार आया। उसके बाद विठल तीर्थ को, सुरेंद्र तीर्थ को भिक्षा के रूप में दे दिया गया। वो दोनों कुछ दिन वहाँ रहे, उसके बाद वहाँ से वो लोग दक्षिण की ओर चलने लगे। सुरेंद्र तीर्थ के बारे में एक चीज़ तो बताना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो कहानी का जिसके बारे में हमने आपको बताते जा रहे हैं, वो राघवेंद्र स्वामी जी का परम गुरु का गुरु जी है, श्रेष्ठ यति है। उन्होंने इस भारत धरती को 3 बार प्रदक्षिणा किया है, त्रिवारे वो प्रदक्षिणम करके उनका नाम है। 3 बार भी उन्होंने एक गिलास का दूध पीते हुए, भगवान का भोग चढ़ाया हुआ दूध को, एक गिलास का दूध सिर्फ इतना ही पीते हुए 3 बार परिक्रमा किया है। एक बार परिक्रमा करने के लिए 3 साल लगा करके उनके चरित्र बता रहा है सुरेंद्र तीर्थ का बारे में बताते वक्त। तो 3 बार इस धरती को प्रदक्षिणा किया, बोले तो 9 साल के लिए उन्होंने भारत देश का पूरा परिक्रमा किया है। एकमात्र स्वामी जी इस भूमंडल को प्रदक्षिणा किया है। उसके बाद आज का ज़माना में बहुत सारे स्वामी जी ने यात्रा किया है, लेकिन एट ए टाइम नहीं किया, बीच में दूसरा काम करते आ रहे। हमारा भी इच्छा है इस धरती को परिक्रमा करना है करके, कन्याकुमारी से लेकर के द्वारका से बद्री से पूरी जगन्नाथ से रामेश्वरम कन्याकुमारी में समाप्त करने के लिए हमारा भी इच्छा है। भगवान क्या करेगा समझ नहीं आते। हम तो सुरेंद्र तीर्थ स्वामी जी को और हमारा साथ रहने वाला श्री विजेंद्र तीर्थ स्वामी जी को हमेशा के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं।
इस सहायता के लिए उनका साथ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा साथ वो लोग रहेंगे तभी तो हम इस परिक्रमा में पूरा करने के लिए एक अवकाश प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते रहते। सो व्यासराज स्वामी जी उनको भिक्षा देने के बाद अपना उत्तराधिकारी के रूप में श्रीनिवास तीर्थ करके एक सन्यासी को आश्रम देता है। इस भारत देश में 732 हनुमान जी को प्रतिष्ठा किया है। उसी में एक जगह है पेनुकोंडा करके। पेनुकोंडा में एक साल पूरा रहते रहते वहाँ पर 365 हनुमान जी का एक ही जगह पे प्रतिष्ठा किया है। बाकी सारे जगह पे उन्होंने भारत देश में हनुमान जी का प्रतिष्ठा किया। व्यासराज प्रतिष्ठा आंजनेय को हनुमान जी को देखना है तो उनका पूंछ में एक घंटी बना रहता है। जिस हनुमान जी का पूंछ में घंटी है प्राचीन मूर्ति, वो व्यासराज स्वामी जी का प्रतिष्ठित करके समझ सकते थे। ऐसे व्यासराज स्वामी जी 90 साल के आसपास हो गए। अपना शरीर को नव वृंदावन क्षेत्र करके एक जगह है हम्पी क्षेत्र के निकट तुंगभद्रा नदी के बीच में, वहाँ पर अपना शरीर को त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने एक और रूप धारण करना पड़ा। हमने आपको एक बार कहा है, आपको याद होगा, हर एक सन्यासी के लिए एक इच्छा रहता है मूल राम का हाथ लगा दे, मूल राम को पूजा बगैर, मूल कृष्ण उड़पी का कृष्ण का पूजा बगैर उनका जीवन उद्धार नहीं होता करके उन लोगों का मन में एक व्याकुल रहता है, संदेह रहता है। उसके कारण दोबारा एक और जन्म लेना पड़ा व्यासराज स्वामी जी को। पहले से प्रहलाद ने एक रूप में व्यासराज स्वामी जी का रूप में से अवतार ले चुका है। अभी तीसरा रूप में तमिलनाडु में चिदम्बरम करके श्री नटराज स्वामी जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर के पास 7-8 किलोमीटर दूर पर एक गांव में अपना तीसरा रूप का अवतार करने के लिए तैयार हो रहा है शंखकर्ण ने, यानी कि प्रहलाद जी ने, यानी कि व्यासराज स्वामी जी ने। वही हमारा आगे का इस कहानी का नायक है। उस नायक का नाम है श्री राघवेंद्र तीर्थ स्वामी जी। प्रहलाद जी का तीसरा रूप में यहाँ पर जन्म लेने वाला उस राघवेंद्र स्वामी जी के बारे में कल से देखेंगे। हरे श्रीनिवास।